पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 34 से 42 तक। उस समय गमालियल नामक फरीसी, जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इज़राइली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थेओदस प्रकट हुआ। वह दावा करता था, मैं भी कुछ हूँ, और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नाम निशान भी नहीं रहा। उसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस मामले के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल ना दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि यह योजना या आंदोलन मनुष्यों का है, तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है, तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग ईसा का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। अनुवाक्य। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। अनुवाक्य। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। अनुवाक्य। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 तक। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात
तिबेरियस के समुंदर के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उसके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वह चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्य के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इन्हें इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेत्रुस के भाई एंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर ये इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वह आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।